क्या वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा? अगर लगाएगा तो कैसे लगाएगा? सरकार ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास तो कर दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व अन्य उसके सहयोगी संगठन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी, आप देख रहे हैं क्यूपी न्यूज। हमारे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। सरकार ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2023-24 संसद में पास कर दिया है और उस पास करने के साथ ही पूरे देश में हंगामा हो गया। उसके जिस दिन पास किया उसके दूसरे दिन ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व उसके सहयोगी संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर रोक लगाएगी? आइए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्या है ये वक्फ संशोधन बिल, क्यों उठ रही है इसे वापस लेने की मांगे, और क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दखल देने वाली है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी कहानी। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ एक्ट आखिर है क्या। वक्फ का मतलब होता है ऐसी संपत्ति या जमीन जिसे धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित किया गया हो। भारत में वक्फ की देखरेख के लिए वक्फ एक्ट 1995 बनाया गया था। इसके तहत राज्य और केंद्र स्तर पर वक्फ बोर्ड गठित किए गए जो ऐसी संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2023-24 जिसे केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संसद में पास किया गया है, इस बिल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव, कुछ कानूनी प्रावधानों को हटाना या जोड़ना और विवाद निपटाने के लिए नियमों को सख्त बनाना। हालांकि इन बदलावों को लेकर के कई समुदायों और संगठनों में असंतोष देखने को मिल रहा है। कई लोगों का आरोप है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को कमजोर कर सकता है और इससे राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बढ़ सकती है। कुछ संगठनों का दावा है कि इसमें धार्मिक आजादी और अल्पसंख्यक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि अब मांग उठ रही है कि इस बिल को वापस लिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे कृषि कानूनों को भारी विरोध के चलते वापस लेना पड़ा था। अब बड़ा सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बिल पर कोई कदम उठाएगा? कुछ याचिकाएं पहले ही दाखिल की जा चुकी हैं जिनमें इस संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। अगर कोर्ट को लगता है कि यह बिल संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो कोर्ट इस पर रोक भी लगा सकता है या इसे निरस्त भी कर सकता है। जबकि सरकार इसे सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी तेज होता जा रहा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है और इस विवाद का अंत किस दिशा में होता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अब सवाल यह उठता है कि वक्फ संशोधन बिल सुप्रीम कोर्ट कैसे रोक लगाएगा और कैसे रोक सकता है। उदाहरण बतौर, अब कोई व्यक्ति जो वक्फ संपत्ति पर वर्षों से रह रहा है और जिसे जबरन हटाया जा रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट पहले प्राथमिक जांच करेगा कि क्या सच में यह कानून संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। दूसरा, अगर कोर्ट को लगेगा कि यह बिल संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो वह कह सकता है, जब तक हम इस बिल की पूरी जांच नहीं कर लेते तब तक इस पर रोक लगाई जाती है। इसके बाद कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा और अगर अंत में वह मानता है कि कानून असंवैधानिक है तो वह इसे रद्द भी कर सकता है। हालांकि ऐसे पहले भी हो चुका है। उदाहरण बतौर हम आपको बताएं कि फार्म लॉ कृषि कानून, जब कृषि कानूनों को लेकर देश भर में विरोध हुआ और कई याचिकाएं दाखिल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी और समिति गठित कर दी थी। इसी तरह दूसरा उदाहरण है आधार कार्ड का, कि आधार कार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड से जुड़ी कुछ धाराओं को असंवैधानिक करार दिया।
क्योंकि वह निजता के आधार राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रही थी। इसलिए अगर वक्फ संशोधन बिल में भी संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के स्पष्ट संकेत मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह उस पर रोक लगा दे या उसे पूरी तरह से रद्द कर दे।